हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो यार, जैसे कि आपको पता है, मैं हल्द्वानी में आजकल थी अपनी भाभी के वहाँ। तो ये है मेरी भाभी। बाकी आज मैं जा रही थी वापस अपने रूम में। तो जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैं बहुत टाइम से भाभी के वहीं थी और मुझे रूम में भी जाना था क्योंकि मेरा सारा सामान रूम में ही है और रूम भी बहुत दिनों से खाली पड़ा है। तो मैंने सोचा कि वहीं जाती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ छत में थोड़ा बहुत फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि ये फूल ना जल्दी से ऐसे ही लग जाते हैं। इनको तोड़ के ऐसे मिट्टी में डालो तो ये लग जाते हैं। तो मैं सारे गमले घर ले गई थी, थोड़े बहुत कंचन अपने घर ले गई, थोड़े मैं। तो मैंने सोचा कि फूल वगैरह थोड़े से मैं लगा लूँगी, क्योंकि फूल लगे रहते हैं ना तो अच्छा लगता है। बाकी इतने फूल लेके मैं आ गई नीचे, और नीचे पहुंच के ना भाभी मेरा वेट कर रही थी यहाँ पे। और भाभी ने मेरे लिए इतना सारा सामान रखा है। देखो, इस थैली में है थोड़े बहुत आम हैं, शिमला मिर्च और नींबू और मिर्च रखी है भाभी ने कि मैं शाम को जाके सब्जी बनाऊँगी। बाकी भाभी ने अपनी स्कूटी निकाल रही है, तो हम लोग भाभी की स्कूटी में जाएंगे। यहाँ से शॉर्ट रास्ता है। बाकी मौसम भी इतना अच्छा सा हो रहा था, तो बारिश की वजह से इतना परेशान हो गए ना। देखो रोड कैसी हो रही है, पूरी रोड में पानी भरा हुआ है। आज तो थोड़ी धूप है तो थोड़ा सूख गया। बाकी हम लोग निकल गए हैं अपने घर की तरफ। तो भाभी के वहाँ से ना पीछे से शॉर्ट रास्ता है, तो त्रिमूर्ति से होते हुए हम ऊंचा पुल पहुँच जाते हैं। तो हम दोनों ऐसे ही बातें करते करते जा रहे थे, और मौसम देखो इतना सुंदर लग रहा था, नीला आसमान और थोड़े थोड़े बादल। तो ऐसा मौसम अच्छा होता है। बारिश के मौसम में ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, बारिश बहुत हो गई आजकल। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने रूम में। तो बहुत दिनों से रूम बंद था, तो अजीब सा लग रहा था, जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन जाना तो है ही। तो यहाँ आते ही देखो मुझे कौन मिला, मेरी प्यारी सी मुन्नू। तो इसके लिए मैं फटाफट से दूध लेके आई और इसको मैंने दूध दिया। ये मेरे साथ दुकान में भी आई थी, तो फटाफट से दूध उबालने रखा है। और बताए, घर ना बंद था तो बहुत दिनों से अजीब सा हो गया था, अंदर से स्मेल अजीब सी आ रही थी सीलन वाली। और अभी मुझे साफ़ सफाई करनी, क्योंकि झाड़ू वगैरह भी लगाना था। तो मैंने फटाफट से झाड़ू वगैरह लगाया। तो बंद घर में ना धूल मिट्टी हो ही जाती है। वैसे तो खिड़कियाँ खुली थी, लेकिन फिर भी हो ही जाता है थोड़ा बहुत टाइम से बंद था। हम नामकरण के लिए जब से घर गए, उसके बाद सोनू आए थे कुछ दिन, तो उसके बाद बंद ही था। तो सामान वगैरह लगा के मैं फिर अपने लिए चाय बनाने आ गई। तो चाहे कुछ भी हो, थकान ऐसी हो जाती है ना, थोड़ा सा भी काम करो तो थकान के लिए चाय ही चाहिए। तो मैंने फटाफट से अपने लिए चाय बनाई। वैसे मैं भाभी के वहाँ से चाय पी के आई थी, लेकिन यहाँ की मैंने दोबारा चाय बनाई। तो फिर उसके बाद मैं आ गई अपनी छत में। और ना मैंने बताया था कि मुझे फूल लगाने, तो मैंने ऐसे गमले में छेद किए थे चाकू की हेल्प से, तो ऐसे करके। और ये है फूल, बाकी थोड़ी सी मिट्टी में खेत से ले आई थी। तो ऐसे लगाते हैं इन फूलों को, बहुत आसान होता है। और बताइए, लगाते ही जैसे आज मैंने लगाए तो कल ये खिल जाएंगे। तो इस तरीके से इनको लगाते हैं, छेद के अंदर इनको डाल देना होता है बस मिट्टी में, और ये अपने आप अगले दिन ना इनमें फूल आ जाते हैं। इतना सुंदर लगता है ना ये ऐसे बना के। आप लोगों ने भी बनाया होगा, या नहीं बनाया तो बनाना ज़रूर। तो ये गमले मेरे दोनों तैयार हो गए। एक में मैं अलग फूल लगाया था और एक में अलग। बाकी अभी ना मैं बोर हो रही थी नीचे, तो मैंने कहा थोड़ी देर छत में ऐसे ही घूम ही लेती हूँ। पहले से तो कंचन भी होती थी, तो हम लोग साथ में छत में घूमते थे, लेकिन अभी मैं अकेले हूँ। कुछ टाइम बाद कंचन फिर आ जाएगी, फिर हम साथ ही घूमेंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे, और आपको मुझे देख के लग रहा होगा कि मैं रो रही हूँ, बट मैं रो नहीं रही थी। मैं प्याज काट रही हूँ। तो सब्जी के लिए मैं प्याज काट रही थी, और इनको काटते काटते मेरी आंखों में आंसू आ गए। वैसे मुझे अजीब भी लग रहा था, क्योंकि आज बहुत टाइम बाद मैं अकेले थी, और अकेले अजीब सा ही लगता है। तो मैंने फटाफट से अपने लिए बनाई रोटियां, और रोटी बनाते बनाते मैं वीडियो भी देख रही थी, क्योंकि अजीब सा लग रहा था अकेले में, अच्छा नहीं लगता यार, पता नहीं क्यों। और बताया, ये सब्जी बनाते बनाते मेरे साथ ऐसा कांड हुआ ना, मैं बता नहीं सकती। तो सब्जी मैंने तवे में रोटी बनाने के बाद एक ही प्याज काटा था, तो मुझे थोड़ी सी सब्जी बनानी थी। तो मैंने सोचा कि इसको ऐसे करके मैं रख दूँगी थोड़ी देर और फिर बंद कर दूँगी। तो मैं इसको बंद करने के बजाय पूरा खुला छोड़ के आ गई, और थोड़ी देर में मेरे को ये करना पड़ा। देखो, अचार के साथ रोटी खा रही थी, क्योंकि मेरी सब्जी ना बहुत ज़्यादा जल चुकी थी। वो मैं फुल करके आ गई, मुझे लगा मैं बंद करके आई हूँ। तो ये है अचार का डब्बा, जो कि कंचन रख के गई थी मीना भाभी के लिए। तो अब मुझे ये खाना पड़ेगा, मीना भाभी को नहीं दूंगी अब अचार में। तो ये अचार मेरे ही काम आएगा। तो जो भी है, चलो एक चीज़ तो है मेरे पास कम से कम, वरना मुझे रोटी बतानी, मुझे फिर से चाय बनानी पड़ती है रोटी के साथ। और पता है, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था, पता नहीं क्या सोच रही थी मैं, जो सब्ज़ी मेरी पूरी जल गई। और खाना खाते ना देखो मेरी प्यारी सी दोस्त भी आ गई है। तो जैसे ही मैं खाना खाने बैठ रही थी ना, वैसे ही मुन्नू आ गई। तो मुन्नू को ना रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, ये दूध के साथ रोटी नहीं खाती, सिंपल रोटी खाती है। तो ये भी आ गई थी, तो अच्छा लग रहा था कि मेरे साथ खाना खाने के लिए मुन्नू आ गई है। तो एक रोटी इसको, एक रोटी मैं ऐसे टुकड़ा करके दे रही थी। बाकी मिनी व्लॉग की एंडिंग भी यहीं पे कर देती हूँ। आपको कैसा लगा मेरा मिनी व्लॉग, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप भी ऐसे अकेले रहे हो तो आपने भी ऐसा ही किया है, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी ये मुन्नू तो बहुत ज़्यादा भूखी लग रही है मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट मिनी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं तब तक इसको खाना खिलाती हूँ, रोटी भी नहीं खा रही। बाय बाय।